नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, तू डाल डाल हम पात पात। कॉन्स्पिरेटर कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे तिकड़म कर लें जिससे वो बच जाएंगे, और वो अपनी आखिरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से यह साबित कर दिया जाए कि सुशांत की जो मौत थी वो मौत नहीं थी जिस मौत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या जिस मौत को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस मौत को लेकर के देश के करोड़ों और दुनिया के प्रशंसक लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, अरे जाने दीजिए ना, क्या हुआ, मौत हो गई, एक एक्टर था, गुजर गया। अब 4 साल से भी आप लोग लगे हुए हैं, इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, और ये कहने वाले एक गैंग के लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अभी एक ताजा प्रकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, लेकिन उस प्रकरण के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कॉन्स्पिरेटर अपनी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे वो अपनी कॉन्स्पिरेसी में कामयाब हो जाए। वो सीबीआई को भटकाने की कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र की एसआईटी को भटकाने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को भटकाने की कोशिश कर रहा है, और सुशांत के प्रशंसकों को भी भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो मीडिया समूह, वो टेलीविजन चैनल्स, वो प्रिंट समूह जिन्होंने एक समय में काफी मोर्चा खोला था, वो सब मौन है। और मैं ये नाम लेकर के कह रहा हूं कि अगर ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो पुणे के पोर्शे केस में उनकी दिलचस्पी है, मेरी भी है, मैं भी चाहता हूं कि पुणे के पोर्शे केस को चलाऊं, आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं कि किस प्रकार से वहां पर फ्रॉड हो रहा है, पुलिस कितनी करप्ट है, महाराष्ट्र के राजनेता कितने करप्ट हैं, महाराष्ट्र के राजनेताओं के करप्शन के किस्से तो अब किसी कहानी का संकलन हो जाएगा। महाराष्ट्र के वो जो करप्ट लीडर हैं, अगर उनका संकलन आप करना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा नोवेल हो जाएगा, और उसे आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर और पब्लिशर चाहें तो उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो उनको हमारी शुभकामना। जो पोर्शे केस को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहिए, लेकिन पोर्शे केस के पहले जो बात हो गई 4 साल पहले, चूंकि यह केस सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए आज पुणे का जो पोर्शे केस है वो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इन माफियाओं को, इन क्रिमिनल्स को, इन कॉन्स्पिरेटर्स को पॉलिटिकल संरक्षण मिलने वालों को और पॉलिटिकल संरक्षण देने वालों को मालूम है कि फिर इसी प्रकार से मीडिया चिल्लाती रहेगी। करना तो पुलिस को है, करना तो कोर्ट को है, और पुलिस और कोर्ट तो हमारे इशारे पर चल रहे हैं साहब, बिल्कुल चल रहे हैं। आप कैसे खारिज कर सकते हैं कि पुलिस और कोर्ट, अदालत उनके इशारे पर नहीं चलते हैं, डॉक्टर्स उनके इशारे पर नहीं चलते हैं? जब खून के सैंपल बदल दिए गए तो अब बचा क्या? क्योंकि बेटे के खून के सैंपल में शराब पीने की और नशे की बात सामने आ सकती थी, मां के खून को आधार बना दिया गया, बेच दिया गया, लेकिन एक्सपोज हो गया मामला, गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद 1 महीने के बाद वो उनको बेल मिल गया। मर्डरर, अय्यास, अरबपति का बेटा, अय्यास बेटा,
नाबालिग बेटा शराब पी करके नशे में करोड़ों की गाड़ियों से रौंद दिया पुणे में, और उसका हश्र यही हुआ जो हश्र सुशांत के मामले में करने की कोशिश हो रही है। ये लास्ट लेग की बात मैं क्यों कह रहा हूं आज? हमारे जो एसएसआर वॉरियर है उन्होंने तो खैर देखा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं एक ऑडियो आज आपको सुनाना चाहता हूं, जो तथाकथित रूप से यह कहा जा रहा है कि यह लास्ट कॉन्वर्सेशन है रिया और सुशांत के बीच में, और उस बीच में उनके एक आध दो और फीमेल वॉइस सुनाई पड़ रही है, मेल वॉइस सुनाई पड़ रहे हैं। अब ये मेल वॉइस कौन है, फीमेल वॉइस कौन है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे लीक किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के फैब्रिकेट भी हो सकता है। लेकिन इस ऑडियो के जो इंटेंशन है उससे लगता है कि फैब्रिकेशन भी हो सकता है। लेकिन फैब्रिकेटर कौन होगा? जो कोई भी फैब्रिकेटर होगा, अगर वो लीक कर रहा है, वो बना करके इस तरह से प्रेषित करना चाह रहा है, लोगों में पहुंचाना चाह रहा है, तो उनको मालूम है कि क्यूबाइड नेटवर्क जैसे नेटवर्क खड़े हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको दबोचने के लिए, कि उनकी कोई चाल वो कामयाब होने नहीं देंगे, और जिस गली से वो निकलना चाहेंगे उसी गली में उनको पकड़ देंगे। मैं ये ऑडियो आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं, ये लंबा ऑडियो है और ध्यान से सुनिए। इस ऑडियो में किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती कैसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुशांत तो बाइपोलर था, एंड ही हिमसेल्फ इज एडमिटिंग दैट ही इज हैविंग कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स, he is in touch with the doctors and he was getting consultation, he was getting medication consultation from doctors. ये इस बहुत फाइन ट्यून करके इस बात को सामने में परोसा जा रहा है कि देखिए वो खुद कह रहा है कि हां मैं तो अभी डॉक्टर के संपर्क में हूं, मैं जब तक इसके बारे में पता नहीं चल जाएगा मैं कैसे कहूंगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कैसे कोई काम करूंगा, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां से इन्वेस्टमेंट निकालना है, कौन सा सामान बेचना है, कहां शिफ्ट करना है, ये पूरी तैयारी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जनवरी में उनका बर्थडे है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।